हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक के बट्टा को स्टार्ट किया था जिसमें 101 नंबर प्रश्न तक दिखा था। आज हम लोग 102 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 102 नंबर प्रश्न। दोस्तों, यह बुक का लास्ट वीडियो होगा, बट्टा का यह लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि आपने 101 तक के प्रश्न को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप 101 नंबर तक के प्रश्न को देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है, ठीक है, और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देता है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उसकी वस्तु के लिए 40,000 ले लिए हो जिनकी मूल्य कीमत 50,000 थी, सदस्य को कितने का लाभ हुआ होगा। तो सदस्य कहता क्या है कि 50,000 का कोई सामान है, ठीक है, 50,000 का सामान है, सॉरी 5,000 उस टाइम बोला गया था। 50,000 का सामान है और सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है, यानी कि 95 पे बेचता होगा। तो ये ग्राहक को बेचता है 95 पे, लेकिन कहता है कि अगर कोई सदस्य है ना, उसको 15% का अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी कि 5% इस छूट के साथ साथ भी 15% छूट मिलता है, यानी कि दूसरा एक और छूट मिला तो 85 पे बेचा होगा, ठीक है। तो आखिर बिक्री हुआ कितना का ये बताना है, ठीक है। तो कितना रुपया में ये बिकेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुना 50 25, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 40 और 45 हो जाता है 85, और 287 के साथ 9 8 72 और 8 80, कितना हो गया 80 75 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25, 7 पचे 35, 2 37, तो 37, 8 पचे 40, यानी कि उस सामान का जो कीमत है कितना हो गया 40,375 रुपया। लेकिन कोई सदस्य है उसको कितना में मिल रहा है 40,000 में, तो उसको कितना का लाभ हुआ, तो घटा लीजिए 5 7 3 कट कट, यानी कि 375 रुपया का उसको लाभ हुआ। सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 103 क्या कहता है प्रश्न। एक वस्तु के मूल्य में 20% की छूट, तो कोई वस्तु है, ठीक है, उसके मूल्य में 20% की छूट एक अन्य वस्तु पे 25% की छूट के बराबर है। तदनुसार उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य क्रमशः कितना कितना हो सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दो गो वस्तु है, तो एगो पहला वस्तु होगा, इसका क्या कहता है 20%, तो 20% हटाएंगे तो 100 बराबर जो है एक अन्य वस्तु के 25%। तो दूसरा वस्तु मान लेते हैं यहाँ, सेकेंड वस्तु के 25% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, 5 चौका 20, 50 25, यानी कि पहला वस्तु का रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरा वस्तु के जो कोफिशिएंट होगा 5, और दूसरा वस्तु क्या हो जाएगा जो पहला वस्तु का कोफिशिएंट होगा 4, यानी कि ये जो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इस हिसाब से देखेंगे ना कि जो इस रेशियो में आपका अथी होगा, क्या कहते हैं, लागत का मूल्य होगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे कि सब में से कौन सी हमारी होगी, ठीक है। तो देखिए सबको देखिए बराबर करेंगे जोड़कर, 10 1000 और 800 कितना हो जाएगा 1800, तो बांटिए 5 4 9, ठीक है, 9 दूना 18 यानी कि 200, तो 5 यूनिट का मान 200 पचे 1000, ठीक है, और 4 दूना 8 यानी कि 5 यूनिट का मान हो जाएगा 2000 रुपया, और 4 यूनिट का मान हो जाएगा 800 रुपया, ठीक है। या फिर हम अपने मन से इधर अगर 200 से गुना करते हैं तो इधर भी हमको 200 से गुना करना होगा, तो 5 को 200 से गुना करेंगे तो 1000, 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800। लेकिन इसको अगर देखिए, अगर हम इधर 200 से गुना किए तो 800 आ गए, तो इधर 200 से गुना करेंगे तो यहाँ 600 है, लेकिन हमको तो 1000 लाना था, ठीक है। सो 1 नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 104 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसे वह 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था, ठीक है। कहता है कि रहीम जो है 20% की छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 25% की छूट पर खरीदता तो कितना बचाता, कहता है कि कितना बचाता 500 रुपया, यानी कि देखिए 20 में से 25 जाएगा तो 5% बराबर 500,
तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 का 100 गुना है 500, तो 100 का 100 गुना कितना हो जाएगा 10,000। यानी कि ये MRP हो गया, कोई वस्तु का जो MRP हो गया कितना हो गया, एक 10,000। तो कहता है रहमान रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था, तो खरीदा था कितना 20% छूट पे। तो 10,000 का 20% निकाल दीजिए छूट, या फिर 80% निकाल दीजिए बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 80 गुना में 100 कितना में खरीदा है, 8,000 में। डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदा, सीपी कितना है 450 है, वह इस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। तो 450 रुपया है और 20% अधिक अंकित किया तो 120 अंकित किया होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना अंकित हो जाएगा, 12 25 60 के जीरो, 12 चौका 48 और 6 54, 540 रुपया उसने अंकित किया। कहता है कि उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496 रुपया 80 पैसा में बेचा। तो 540 रुपया जो है डाल दिया और बेच दिया कितना 496 में, तो कितना कम में बेचा, तो घटा कर निकाल लेते 496.80 इंटू 540, 08 पॉइंट, 6 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ सॉरी उल्टा घटेगा, ठीक है, क्योंकि 540 बड़ा है और 496 छोटा है। तो 10 में से 0 जाएगा तो 0 में से 0, 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, 9 में से 6 जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 9 4 13 होता है, ये कटेगा, यानी कितना हुआ 43.20 का प्रॉफिट। इंटू में 100 और बट्टा में होता है मूलधन, मूलधन कितना है 540, ठीक है। ये हटाएंगे तो 00, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 54 से ये शायद 8 बार में कट जाएगा, देख लेते हैं, 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 43, यानी कि कितना हो जाएगा 8%। सो छूट कितना है 8%, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 106 देखिए क्या कहता है, बिजली के बिल पर नियत समय से के भीतर भुगतान करने पर 15% छूट दी जाती है। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर उसके बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितना था। तो देखिए बिजली का बिल कितना था नहीं पता है, तो 100% बराबर कितना बिल था नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, उसको 15% छूट मिलता है और छूट कितना है 54 रुपया है। क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए तो 54 गुना में 100 बट्टा में 15, तो देखिए 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, 3 से 8 तो 18 तिहाई 54, तो 18 दूना 36 पर 1 जीरो, यानी कि उसका बिजली का बिल कितना था 360 रुपया का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 107 देखिए क्या कहता है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई, उस मेज पर दी गई छूट कितना है। तो देखिए 6,000 का सामान 5500 में बेच दिया गया, तो कितना कम में बेचा गया 500 रुपया कम में, गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य या फिर जो भी कह ले, तो 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया क्या 50 बट्टा में 6, तो ये 25 बट्टा में 3, 25 बट्टा में 3 मतलब 8.1/3%, 8 3 24 और 1 25 बट्टा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 108 क्या कहता है, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपया मूल्य अंकित है, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया और एक दुकानदार 8% की छूट घोषणा कर देता है। यदि वह 16% के लिए छूट की घोषणा करे तो उसके होने वाली हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए 400 का सामान है और एक वो तो गणेश पूजा के दौरान 8% का छूट दिया, यानी कि 92 पे बेचा होगा, और फिर कहता है कि एक दुकानदार है जो कि 8% की घोषणा और कर देता है, तो फिर 92 पे बेचेगा, तो आखिर बेचा कितना में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 92 गुना 92 कितना हो जाएगा, तो देखिए करेंगे गुना ना तो कितना हो जाएगा, 92 का 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 4, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6 और 9 नमा 81 और 3 84 और गुना में 4, अब बट्टा में कितना है 100, तो सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 4 चौका 16 और 2 18, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 1 33, 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 338 रुपया 56 पैसा हो गया, ठीक है। अगर यही 400 का सामान है और एगो 16% की छूट दे देगा
तो कितना पे बिकेगा, 84 पे बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना में हो जाएगा, 8 4 चौका 16 और 8 चौका 32 और 1 33। तो इसमें होने वाली हानि देखिए, डायरेक्ट बेचेगा तो 336 रुपया में बेच देगा, अगर 2 का 8 का डिस्काउंट देगा तो 338 रुपया कुछ पैसा में बेचेगा, तो इसी को हानि में बताना है। तो देखिए 56 तो 56 जस का 10 हो जाएगा, 0.8 में से 6 जाएगा 2, ये कट यानी कि 2 रुपया 56 पैसा का उसको लॉस होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 109 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस मूल्य पर रख कर देता है और शेष वस्तुओं को 40% छूट पर करता है। यह मानकर कि दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की है उन सभी का विक्रय मूल्य कर दिया गया है, पूरे सौदे पर उसकी हानि या लाभ प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो प्रश्न समझिए। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके लाभ क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया। क्रय मूल्य यदि 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, और उसने अंकित कितना कर दिया, 140 रुपया। ठीक है, कहता है कि 3/4 वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर, 3/4 का क्या मतलब हो गया, 3/4, 4 में 3 वस्तु को 140 पे बेच दिया, तो 140 पे बेचा यानी कि कितना में बेचा, 14 तिहाई 42, 420 रुपया में। ठीक है, फिर कहता है कि शेष वस्तुओं को 40% छूट कर देता है। तो 4 में से 3 वस्तु निकल गया तो बचा कितना, 1 वस्तु, उस पर कहता है कि 40% की छूट कर देता है, तो कितना में बेचा होगा, 60 रुपया में। फिर क्या कहता है कि यह मान करके दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की है उन सभी का विक्रय मूल्य कर दिया है, सभी का विक्रय मूल्य कर दिया, तो विक्रय मूल्य कितना किया था, 140 इंटू 140, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 छक 84। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रुपया में बेचा, उसको 84 रुपया में। एक वस्तु को बेचा 84 रुपया में और 3 वस्तु को बेचा 420 रुपया में। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 420 और 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 420 और 84, तो 420 84 504। ठीक है, यानी कि बेचा उस कितना में, 504 रुपया में, और खरीदा था 4 गो वस्तु। देखिए 4 टोटल वस्तु जो है ना 4 गो है, खरीदा था कैसे, 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 गुना में 4, यानी कि खरीदा कितना में, 400 में, 400 में खरीदा और 504 रुपया में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100, 4 का 100 का सामान 504 रुपया में बेचा तो 104 रुपया का लाभ, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 4 6 चौका 24, तो लाभ कितना आ जाएगा, 26%। ठीक है, सो राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन में 26 है क्या, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 110 देखिए, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर लेकर खरीदा। उसने उस पर वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसको 500 की बचत होती। शायद ये प्रश्न हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। 104 नंबर प्रश्न ये शायद सेम टू सेम है। ठीक है, जो 104 है वही आपका 110 है, तो देख लीजिएगा 104। आगे बढ़ते हैं। देखिए 111 क्या कहता है प्रश्न। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई, तदनुसार हानि का प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य कितना है, 400 है, 25% की छूट दिया तो कितना में बेचा होगा, 75 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 75 दूना 150 दूना 300, यानी कि 300 रुपया में बेचा। और कहता है ये जो है ना सीपी आ गया, सीपी नहीं है ये एसपी है, एसपी आ गया। ठीक है, 300 में बेचा, ठीक है, बेचने तो एसपी है तो 20 रुपये की हानि हुई, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी एसपी प्लस होता है हानि। ठीक है, तो एसपी 300 और 20 कितना हो जाएगा, 320, 320 का सामान है, 300 में बेचा तब ना 20 रुपये की हानि होगी। ठीक है, तो कहता है हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, हानि कितना का है, 20 का, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 320, 1 0 से 1 0, 2 से 16 बार में, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो कितना हो गया, 6.1/4 प्रतिशत। देखिए 6 चौका 24, 1 25/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए क्या कहता है। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक के विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा।
क्या कहा प्रश्न कि यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताना है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 रहा होगा तो ये 25% छूट पे खरीदा, ठीक है। तो ये खरीदा कितना में, 75 में खरीदा होगा। अब कहता है ना कि ये खरीदा 75 में बेच देगा 100 में। कहता है कि उसने उसके अंकित मूल्य पर बेच दिया, 75 में खरीदा और बेच दिया कितना, 100 में। तो पुस्तक विक्रेता को लाभ कितना का होगा। तो देखिए खरीदा था 75 में, बेच रहा है 100 में, तो कितना का लाभ होगा, 25 का गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो खरीदा था तो 75 रुपया में, तो डिवाइड बाई 75, 25 दिए 75, तो 100 बट्टा में 3 यानी कि 33.1/3% का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 113। देखिए क्या कहता है प्रश्न, बेची गई हर 19 पतंग के समूह के लिए विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। 10% छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंग दे, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो कहता है कि बेची गई हर 19 पतंग के समूह के लिए एक विक्रेता को एक पतंग निःशुल्क मिलता है। 19 को कोई पतंग बेचेगा ना तो एक पतंग उसको निःशुल्क मिलता है, ठीक है। तो देखिए कि 19 को पतंग पर एगो देता है यानी कि 20 को पतंग होगा, ठीक है। ये तो एक डिजिट बताया है कि 19 को पतंग के लिए ना है से एक पतंग निःशुल्क मिलता है। 10% छूट के लिए पूछा है, तो 10% यदि छूट पर देगा, ठीक है, तो कितना पतंग देगा। कहता है ना कि 10% छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंग देगा। तो 10% छूट पे x अतिरिक्त पतंग देगा। मान लेते हैं कि x अतिरिक्त पतंग देगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना बिक्री पे टोटल है, तो 27 को पतंग बिक्री पे। कहता है ना कि 27 पतंगों की बिक्री में 10% छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री, तो टोटल बिक्री कितना है 27%, तो जो 100 के बराबर है। 100 बराबर 27 तो 10 बराबर x, ये x निकाल लेंगे तो जो पतंग देगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुना में 10 बट्टा में 100, ये 10 से 10 यानी कि 2.7 हो गया। हमको क्या पूछा है, निकटतम पूर्णांक, तो 2.7 को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 के बराबर, ठीक है। सो कितने अतिरिक्त पतंग मिलेंगे, 3 को। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 114 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनवाने पर 2400 व्यय किए गए। बम्बई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ बताएं, ठीक है। प्रश्न समझिएगा, तो कोई आदमी है जो कि जयपुर में 1600 रुपया का जो है ना सो रूबी पत्थर खरीदा और उस पर अंगूठी बनवाने के लिए, देखिए पत्थर जो होता है ना उस पत्थर में ना से 2400 रुपया लगाकर अंगूठी बनवाया, ठीक है। टोटल कितना रुपया उसको लग गया, तो देखिए सीपी हो जाएगा, ये 2400 और 1600 कितना हो जाएगा, 4000। 4000 क्या हो गया, ये सीपी हो जाएगा। कहता क्या है कि 7800 में 10% की छूट दी गई। बम्बई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया और 10% की छूट दी गई। तो 7800 रुपया विज्ञापित किया और इस पर 10% का छूट दिया, तो ये बिका कितना में होगा, 90 में बट्टा 100, 20 से 20 यानी कि एसपी कितना आ जाएगा। तो देखिए 0, 9 8 72 के 2, 9 7 63 और 7, देखिए 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 8 7 63 और 7 कितना हो जाएगा, 63 और 7 69, 120 रुपया कितना हो गया, एसपी हो गया। तो हमसे पूछा है कि लाभ बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100। 4000 रुपया में खरीदा और 6920 रुपया में बेच रहा है, यानी कितना का लाभ हो गया, तो घटा लीजिए इधर 0 2 9 6 में से 4 जाएगा तो 2, 29 20 गुना 100 बट्टा में होता है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4000। देखिए एक बार गुना कर लीजिए अच्छे से, 0 9 8 72 के 2, 9 7 63 और 7, 63 7 70 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 70, इसलिए कहे थे गुना कर लेने के लिए कि कहीं गलत ना हो जाए। अब 70 हो जाएगा, ये 70 20, 20 में से तो 20, 0 में से 0, 7 में से 4 तो 3, यानी कि 30 20 उसको जो है प्रॉफिट हुआ।
तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 302/4 काटेंगे तो 5 से 6 चौका 24, 7 चौका 28, 2 4, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 75.5% सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 115 क्या कहता है। एक रेडियो अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कहता है कि 480 रुपया का है और दुकानदार जो है 10% की छूट देता है, तो छूट दिया तो 90 में बेचा होगा और 8% का लाभ कमाता है, तो 90% में बेचा और बेचा कितना में, तो 480 में। कहता है कि 8% का लाभ कमाया, तो 108% निकाल दीजिए। तो देखिए एक क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 480 गुना में 108 बट्टा में 9, 90, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 12 चौक 12 अठे 96, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 9 96 था तो 9 ना हासिल हो जाएगा। 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा, 48 दो 50 और 7 57, मतलब कि 576 रुपये इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब कहता है कि कोई छूट ना मिले, यानी कि छूट नहीं देगा, तो ये जो 480 रुपया का सामान है अब डायरेक्ट बेचेगा कितना में, 576 में, तो कितना का लाभ होगा। 480 का सामान 576 में देगा तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितना का हो जाएगा, तो घटा लीजिए 576 में से 480, 6 17 में से 8 जाएगा तो 2 7 और 2 9, ये कट गया। 96 रुपया का लाभ गुना 100 अब बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 480, 1 जीरो से 1 जीरो, 96, 48 दूना 96, तो 10 दूना 20% का लाभ हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 116 देखिए क्या कहता है। 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। 48 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो कहता है कि 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े में 20% की छूट है। तो 180 का भाव है और 1 दर्जन जोड़े पर 20% की छूट है। ठीक है, तो 48 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं सो हमसे पूछा है। तो देखिए 180 भाव बताए गए जुराबों में 1 दर्जन पे 20% छूट है, यानी कि 180 को जुराब का कितना 80% निकालेंगे, क्योंकि 20% छूट है तो 80% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा 8 8 64 के 4, 8 एकम 8 और 6 14, मतलब 144 रुपया। 144 रुपया में कितने जोड़े आ सकते हैं। तो देखिए एक जोड़ा में होता है, सॉरी हाँ एक जोड़ा, सॉरी जोड़ा नहीं है, 1 दर्जन है, 1 दर्जन में होता है 12 गो, तो 12 गुने 12 करेंगे ना तो मतलब कि 12 गो जोड़ा मोजा आ सकता है। ठीक है, जुराबों के 1 दर्जन जोड़े पर 20% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि 12 गो जोड़ा 144 रुपया में आएगा, 12 जोड़े। तो कहता है कि 48 जोड़े पर कितने आएंगे। ठीक है, तो ये 12 गो जोड़ा कितने पे आया था, 144 पे। तो पूछा है हमसे कि 48 गो पर कितना जोड़ा आएगा, तो 1 से जोड़ा आएगा, क्रॉस गुना करके 1 से निकाल लीजिए। तो 48 गुना में 12 बट्टा में 144, 12 से ये 12, 12 में 12 से ये 4 में 12 चौक 48, तो x बराबर कितना हो गया 4 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 117 देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपया अंकित करता है, उसे 15% छूट पर बेच देता है, साथ में वह 3 रुपये का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य है MRP 60 रुपया है, कहता है 15% छूट देता है तो 85 पे बेचता होगा। ठीक है, लेकिन कितना पे बेचा ये हमको नहीं पता है, वही हमको बताना है, वस्तु का लागत मूल्य बताना है, मतलब कि CP बताना है। कहता है इसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा कि 60 रुपया अंकित मूल्य है, कहता है कि 15% का छूट देता है, तो 15% का छूट कितना दिया 100 निकाल लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो,
5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 तिहाई कितना हो गया, 9 रुपया का छूट दिया। फिर कहता है कि कोई सामान अगर खरीदता है ना तो उसको 3 रुपया का और देता है, तो 3 रुपया और दिया तो 12 रुपया छूट दिया। तो 60 रुपया अंकित मूल्य है, उसने 12 रुपया छूट दे दिया, तो कितना पे बेचा होगा, 48 रुपया में ना बेचा होगा। 60 रुपया अंकित मूल्य है, 12 रुपया उसने छूट दिया, तो बेचा कितना में होगा, 48 रुपया में बेचा हो गया। कहता है फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, 48 में बेचा फिर भी उसको 20% का लाभ हुआ, तो 120% की ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 100% निकाल दीजिए अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य करे सीपी, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस गुना करके एक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 गुना में 100 अब बट्टा में 120, ये एक से निकल जाएगा, 10 से 10, 12 चौक 48, तो 4 गुना में 10 कितना आ जाएगा, 40 रुपया। तो अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य नहीं, लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया। अंकित मूल्य तो 60 रुपया है ही, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपया। आगे बढ़ते हैं 118, देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक दुकानदार एक घड़ी बेचने पर उसे 5% छूट देता है। यदि वह घड़ी उस पर 6% छूट दे दे तो उसे पहले से 1506 कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। देखिए प्रश्न समझिएगा कि कहता है 5% की छूट दे और अगर 6% की छूट दे, पहले 5% कहता है, फिर कहता है कि यदि 6% की छूट दे तो उसका कितना कम लाभ मिलेगा, तो 1506 रुपया। तो 1% आएगा अंतर और कितना हो गया, 1506 रुपया। तो 100% निकाल देंगे, 100% बराबर इसका जो होगा सो घड़ी का मूल्य निकल जाएगा, तो एक्स, तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1506 गुना में 100, तो डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 1,50,600 में घड़ी का क्या होगा, खरीदा था। अब कहता है कि अंकित मूल्य, मतलब कि घड़ी का जो अंकित मूल्य सो बताना है, तो कितने पे घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा अंकित मूल्य आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना तो है ही नहीं। 15 रुपया ये हमारे अंदाज से नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 रुपया का लाभ मिलेगा तो 1 यूनिट बराबर 15 हो जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये होना ही चाहिए था, ठीक है। देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं 119, देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15 का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताना है। हमको लागत पूछा है और मुद्रित पूछा है, ठीक है। मुद्रित मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, तो छपा हुआ मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, फिर भी वह 15% का लाभ अर्जित करता है। तो देखिए 10% का छूट देगा तो 90 पे बेचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लागत। फिर कहता है मुद्रित, लागत वाला हो गया, मुद्रित मूल्य कितना था, तो 15% का लाभ दे अर्जित करता है, तो लाभ अर्जित करता है तो 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 115 काट लीजिएगा, तो 19 से 18 पचे 90 और 21 पचे 105, सो कितना हो जाएगा, 18:21, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए 23 पचे होता है 115, 21 पचे 115 नहीं होता, ठीक है, 23 पचे 115, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नहीं, सॉरी। देखिए 18 पचे 90, 23 पचे 115 होता है। आगे बढ़ते हैं 120, देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर प्रकाशक को 20% का लाभ मिले तो उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा। कहता है कि कोई 100 रुपया का सामान है, उस पर 10% की छूट दिया, ठीक है, तो कितना में बिकेगा, 10% निकालेंगे तो 20 से 20, यानी कि 90 रुपया। छूट देकर 20% का लाभ कमाए, ठीक है, तो ये बेचा ना 120% लाभ है, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो 100% निकाल लेते हैं कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 गुना में 100 और बट्टा में 12, 10 से 10, 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, 3 तिहाई 9, यानी कि 25 तिहाई 75 क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। सीपी जो हो गया कितना हो गया, 75 रुपया। अब कहता है कि यदि उस छूट को 15% तक बढ़ाया जाए, तो 15% बढ़ाया जाए तो 100 का 85% निकालेंगे, पहले 10% छूट देता था, अब 15% देगा तो कितना पर बेचेगा, 85 पर बेचेगा, अब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना में बेचेगा आप, सीपी
85 पे, तो उसको कितना का लाभ होगा। देखिए सीपी जो है, ये दोनों सीपी है, ये पहले सीपी था 75 रुपया और बेच रहा था 90 रुपया में, दूसरा सीपी आ गया 85 रुपया, ठीक है। तो कितना का उसको लाभ होगा, 10 रुपया का लाभ होगा ना। पहले यदि 75 में बेच रहा था, अगर वो छूट को 15% बढ़ा देगा तो 85 में बेचेगा, तो 10 रुपया का लाभ होगा ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि प्रकाशक को कितने का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, तो 10 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो फर्स्ट वाला कितना है, 75 रुपया में खरीदा था तो 75, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो 10 चौके 40 बट्टा में 3, तो 13 तिहाई 39 और 1 40 बट्टा 3% हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न 121, देखिए क्या कहता है प्रश्न है सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य 30% छूट देकर खरीदा। उसने खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तदनुसार सूचीबद्ध क्रम मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई सो पूछा है, ठीक है। तो देखिए उसने 30% की छूट पे खरीदा, तो कितना में खरीदा होगा, 70% पे खरीदा होगा। और कहता है कि इस पे 40% का लाभ लेकर बेच दिया। तो 70 का अगर 40% लाभ लिया तो कितना में बेचा होगा, 140 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 साथ कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कितना में बेच दिया, 98 रुपया में, ठीक है। तो पूछा है कि सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे तो सूचीबद्ध मूल्य जो होता है टोटल तो होता है 100%, ठीक है। 100% में, और ये अभी जो बेच रहा है कितना में बेच रहे हैं, 98 में, तो कितना का हानि हुआ, तो 100 में से 98 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2%, यानी कि हानि जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 2% का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 122, देखिए क्या कहता है। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 है, कुछ छूट देने के बाद उसे 10,500 में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। देखिए 12,000 का सामान है और छूट के बाद बिक रहा है 10,500 में, तो क्या रुपया का छूट मिला, तो देख लीजिए हमको छूट प्रतिशत बताना था। छूट प्रतिशत बराबर वही होगा छूट गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो छूट कितना का है, तो देखिए 12,000 में से 10,500 घटाइएगा तो इसमें 500 जोड़िएगा तो 11,001, मतलब 1,500, ठीक है। अगर 10,500 में 1,500 जोड़ेंगे ना तो 12,000 हो जाएगा, गुना 100 अब बट्टा होता है क्रय मूल्य है 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 एकम 12, 3 जीरो, 12 दूना 24, 6 जीरो, 12 25 60, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12.5%। सो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 123, देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उसका लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य, तो निर्धारित मूल्य होता है 100 और 100 का 64% है, तो 64% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि लागत मूल्य कितना आ गया, 64 रुपया। ये क्या आ गया, सीपी लागत मूल्य। अब कहता है तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट, तो 100 का सामान है 12% की छूट देगा तो यानी कि 88 पे बेचेगा, तो ये हो जाएगा एसपी। तो लाभ कितना का आएगा, देखिए 64 का सामान 88 में बिकेगा तो लाभ कितना आ जाएगा, लाभ प्रतिशत ही बताना है। तो देखिए 64 और 4 68, 10 78, 10 88, मतलब कि कितना आ जाएगा, 24%, 24 रुपया का लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 64 है। काटेंगे 6 चौका 24, 8 8 64, 3 दूना 6, 4 दूना 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में, तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए काटने में गलत हुआ है, कहाँ हुआ है गलत बता देते हैं कि फिर से हम इसको काट लेते हैं। क्या था, 24 गुना 100 बट्टा में 64, तो देखिए 6 चौका 24, इधर काटेंगे 4 एकम 4, 2 4, 6 चौका 24, ठीक है, 16 बार में कटता रहा। यहाँ काटेंगे इसको तो 3 दूना 6, ये 8 दूना 16, ठीक है, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो 25 तिहाई 75, अब बट्टा में 2 है तो 2, 75 बट्टा 2 मतलब 37.5%, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 37.5 ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 124, देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस पुस्तक के लागत मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना है। तो लागत मूल्य तो 10% की छूट दिया तो 90, यानी कि लागत मूल्य क्या हो गया 90%,
और 12% देखिए मुद्रित मूल्य का अनुपात यानी 12%, 12% कितना हो जाएगा 112, ठीक है। तो 112 इसी का अनुपात हमसे शायद पूछा है। तो काटेंगे तो 45 दूना 90 और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 45 और 56, फिर कटेगा क्या, तो अब नहीं कटना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा 45, 56, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 125 क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यानी 125%। फिर कहता है कि उसने कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है। 12.5% का मतलब क्या, 112.5%। तो देखिए कितना घट गया लाभ, 12.5% घट गया, गुना 100 अब बट्टा होता है क्रय मूल्य तो 125, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, 125 से 125, 1 से 1 यानी कितना हो गया लाभ घट, छूट कितना था 10%, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 126 देखिए क्या कहता है कि कोई व्यापारी अपने सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कहता है कि 40% छूट दिया तो 30% की हानि हुई, यानी कि कितना में बिका ये नहीं पता है तो वो निकाल लेते हैं, यानी कि 60%, 60 रुपया का कोई वैल्यू मतलब कि आइटम है, ठीक है। तो 60% पे बिका तो देखिए कितना में, देखिए ये किसके बराबर होगा, 60 रुपया में बिका, 40% डिस्काउंट दिया तो 60 रुपया में बिका और कितना प्रतिशत का हानि हुआ 30%, यानी कि 70 रुपये बिका होगा। तो यहाँ से 100% निकालते हैं कि कितना आ जाएगा, तो एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 बट्टा में 70, 10 से 10 यानी कि सीपी कितना आ गया 600 बट्टा में 70। अब कहता है कि नहीं ये 100 रुपया में बिकेगा, कहता है क्या है कि अब अंकित मूल्य पे बिकेगा, अंकित मूल्य होता है 100 रुपया। अब जो सामान है 100 रुपया पे बिकेगा, तो 100 रुपया पे बिकेगा तो पहले जो होता था 600 रुपया, 660 रुपया का सामान था सीपी, तो अब जो लाभ है सो कितना आ जाएगा, तो 700, देखिए 7 गुना में 100, 700 में से 600 घटेगा तो 100 बट्टा में 7 कितना होगा लाभ होगा, ठीक है। तो हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, तो लाभ कितना है 100 बट्टा में 7 गुना में 100 बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ये ही हो जाएगा, ठीक है, जो निकाले थे 600 बट्टा में 7, तो 600 बट्टा में 7 जाएगा तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 से 7 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, 50 बट्टा 3 का मतलब क्या 16.2/3%। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 127 देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु पे 20% की छूट, तो एक वस्तु मतलब पहली वस्तु पे 20% की छूट प्रतिशत बराबर दूसरी वस्तु के 25% के बराबर है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का 25% के बराबर है, तदनुसार वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसको काटेंगे 5 चौका 20, इसको काटेंगे 5 चौका 20, इसको काटेंगे 50 25, तो पहली वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा जो दूसरी वस्तु का कोफिशिएंट होगा 5, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा जो पहली वस्तु का कोफिशिएंट होगा 4। अब देखिए ये 5 है और ये 4 है, पहली वस्तु 5 है तो दूसरी वस्तु 4 है। अब देखिए सब में 0 0 है, यदि हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो इसमें भी हमको 10 से गुना करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 5 50 और यहाँ 10 चौके 40, तो कितना हो जाएगा 50 40। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 50 40, ठीक है। जितना से इधर गुना करेंगे उतना से इधर भी गुना करना होगा और जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 128 देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उसे मौसम प्राप्ति समाप्ति के बाद 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितना है। मतलब कि 800 का सामान है और मौसम समाप्त हो जाएगा ना, समाप्ति के बाद उसको 736 रुपये में बेचेगा, तो कितना का छूट मिल रहा है। देखिए छूट तो 36 में कितना जोड़ेंगे कि 800 पुर जाएगा, तो 36 4 40, 60 और 4 64 का छूट है, गुना 100 बट्टा कितना, तो सीपी 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 ही 8 64, यानी कितना हो जाएगा 8%। सो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 129 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है एक दुकानदार ने 1800 की वस्तु 10% छूट पर बेची और 200 का अभिलाभ प्राप्त किया, यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसे कितने का अभिलाभ होगा। तो देखिए कहता है कि 10% छूट दिया यानी कि 90% पे बेचा होगा और बेचा कितने में 1800 में। यदि
100% अगर हम लोग निकाल लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, तो एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 गुना में 100 बट्टा में 90, 10 से 10 9 दूना 18 यानी कि 20, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 2000। ठीक है, और 200 का अभी लाभ है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, तो अभी 1800 रुपया दाम है, 200 लाभ अगर घटा लीजिएगा, सॉरी ये तो बिक्री मूल्य था ना, ये एसपी था ना, सॉरी। ठीक है, तो ये एसपी 1800 था, फिर 200 का लाभ था, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य 1800 लाभ 200, तो कितना आ जाएगा 1600। अब जो कहता है ना कि कोई छूट ना दे, अब जो ये 2000 अंकित मूल्य है एमआरपी, अब इसी पे सामान बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, तो देखिए 2000 का सामान है और ये 1600 में बेचेगा अगर, तो कितना का लाभ होगा 400 रुपया का लाभ होगा ना। कहने का मतलब है कि उसका लागत जो है सीपी जो है उसका लागत 1600 रुपया है, आपने खरीदा 1600 रुपया, उसका एमआरपी डाल दिया 2000 रुपया, तो 1600 का सामान 2000 में आपने बेच रहा है, तो कितना का आपको लाभ हो रहा है 400 रुपया का लाभ होगा ना। सो डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 130। एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल्य कीमत पर 20% छूट पर खरीदा, उसने उसके मूल्य कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा, उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। मूल्य कीमत के 20% पे खरीदा यानी कि 100 रहा होगा, तो इसने 80 पे खरीदा होगा। अब कहता है कि मूल्य कीमत से 40% अधिक, यानी मूल्य कीमत 100 था, उसमें 40% अधिक पे बेचे, यानी 140 पे बेचा, तो 80 में खरीदा और 140 में बेचा, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा में बेचा, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना ज़्यादा में बेचा 40 20 60 ज़्यादा में बेचा, गुना 100 बट्टा होता है क्रय मूल्य 80, 10 से 10 3 दूना 6 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में, तो 25 से कितना हो जाएगा 75%, तो कितना का लाभ हुआ 75%, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 131। देखिए क्या कहता है, प्रश्न है यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य की 1/4 के मूल्य के बराबर है, अंकित मूल्य नहीं पता है तो 100 मान लेते हैं, इसका 1/4 मूल्य के बराबर है, 1/4 निकाल लीजिए या फिर 3/4 निकाल लीजिए, तो 3/4 निकालते, देखिए 1/4 100 का 1/4 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो 100 में से 25 घटाइएगा तो 75 आएगा। ठीक है, यहाँ घटाने वाली बात है, अगर डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 3/4 तो कितना आ जाएगा 25 यही 75। ठीक है, तो ये 75 रुपये आ गया। कहता है इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, यानी 75 किसके बराबर होगा 85% के बराबर होगा, क्योंकि हानि है 15%, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे 100%, 100% बराबर एक्स, क्रॉस गुना करके एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 गुना में 100 बट्टा में 85, तो 17 पचे 85, और यहाँ पे काटेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि कितना हो जाएगा 1500 बट्टा में 17, ये क्या आ गया, ये आ गया एसपी, सॉरी ये आ गया सीपी आपका। ठीक है, तो लागत मूल्य, तो हमको ये निकाले हैं कितना है 1500 बट्टा 17 रेशियो, फिर बिक्री मूल्य, बिक्री है जो कि 15% छूट देता था, तो कितना में बेच रहा था 75 में, काट लेंगे तो देखिए 15 एकम 15, 15 पचे 75। ठीक है, 5 से 20 पचे 100, तो क्या हो जाएगा 20/17, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। अगर मैं इसका एक छोटा सा तरीका बताऊं, ठीक है, तो देखिए कि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट उसके मूल्य के 1/4 के बराबर है। ठीक है, 1/4 के बराबर है, इस छूट के कारण होने वाली हानि 85% है, यानी कि छूट जो दिया तो 85% पे बेचा होगा, तो बेचा 85% पे, तो इधर लिख देंगे 85%, क्योंकि ये बिक्री है, बिक्री मूल्य इधर है तो इधर लिख दिए, और लागत मूल्य तो लागत होता है 100% के बराबर। ठीक है, तो 100%, 20 पचे 100 और 17 पचे 85, सो राइट आंसर क्या आ जाएगा 17/20/17। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट लगता है इस प्रश्न में। ठीक है, ऐसे बनाने में, ठीक है, हो सकता है ये मेथड सही भी हो या फिर गलत भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 132 क्या कहता है प्रश्न, एक्स ने कोई मद पर 10% छूट पर खरीदा, वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदा उसका अनुपात क्या होगा। देखिए तो अंकित कीमत, एक्स ने कोई मद 10% की छूट पर खरीदा, तो कितना में खरीदा होगा 90 में खरीदा होगा। कहता है वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि कितना पे बेचा 110 पे बेचा, तो अंकित कीमत, तो अंकित तो होता है 100, और वाई ने मद खरीदा कितने में खरीदा
सॉरी 90 नहीं होगा, ठीक है। 90 का 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 110% पे बेचा होगा, ठीक है। तो कितना में इसने खरीदा? 11,99 में। तो अंकित कीमत तो होता है 100 और खरीदा हुआ है कितना में? 99 में। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 100:99। देख लीजिए ऑप्शन में 100:99 कहाँ है? आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए 10% छूट पे खरीदा तो 90 में खरीदा होगा ना, ठीक है। और वाई को 10% लाभ पर बेचा, तो 90 का 10% लाभ यानी 110 निकाल दीजिए। तो कितना में वाई ने खरीदा? 11,99 रुपया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 133। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दिए। और देखिए 20% छूट पे खरीदा यानी 80 में खरीदा होगा और 100 रुपया में बेच दिया, मतलब 100 अंकित मूल्य तो 100 होता है, 80 का सामान 100 में बेच दिया। तो 20% का लाभ, 20 रुपया का लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य 80, 20 चौका 80, 4 से 25 बार में। सो राइट आंसर क्या हो गया? 25%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 134। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। देखिए लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, मतलब क्या है कि लागत है तो 5 अंकित है, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या कि नीचे वाला अंकित है तो ऊपर वाला लागत है, ठीक है। यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? अब देखिए 10% की छूट पर बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा ये बताना है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो 5 का सामान है और 10% की छूट देगा तो 90 पे बेचेगा, बट्टा में 100, 10 से 10, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे यानी कि 4.5 रुपया में बेचेगा। तो लागत है 2 रुपया और बेच कितना में रहा है? 4.5 रुपया में, ठीक है। ये सीपी है और ये एसपी आ गया। तो कितना का लाभ है? तो 2.5 रुपया का लाभ है। देखिए लाभ प्रतिशत अभी हम निकाल रहे हैं, तो 2.5 रुपया का लाभ है गुना 100। अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 2 ही है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 20 पचे 100, 25 पचे 20 पचे 100 और 25 पचे 125, यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25% का लाभ हो जाना चाहिए, सॉरी 25 पचे तो 125 ना आ रहा है, तो 25% कैसे हो जाएगा? 25 पचे 125, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 125 का लाभ, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 135 देखिए क्या कहता है प्रश्न है कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत का दुगना है। MRP जो है उसकी लागत यानी CP का दुगना है, मतलब क्या कि ये 100 होगा तो MRP कितना हो जाएगा? 200। कहता है कि यदि 15% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 15% लाभ प्राप्त करना हो तो लाभ किस पे प्राप्त होगा? तो देखिए लाभ किस पे प्राप्त होगा? CP पे। तो 100 का सामान है और 15% का लाभ है तो 115 निकाल देंगे, बट्टा में 100, यानी कि सामान का मूल्य कितना हो जाएगा? 115 रुपया, ठीक है। अब कहता है कि कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? तो 200 का सामान है और हमको बेचना है कितना में? 115 रुपया में, तो कितना छूट देंगे? तो देखिए 200 का सामान 115 में बेचेंगे तो छूट जो निकालना है छूट प्रतिशत, तो कितना छूट देंगे? 85 गुना में 100, अब बट्टा में होता है CP क्रय मूल्य, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? 200, ठीक है, क्योंकि लागत मूल्य पर ही ना छूट मिलता है, सॉरी लागत पे कहते हैं, MRP पे छूट मिलता है, ठीक है। 20 से 20, 85 बट्टा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 होता है, 42 दूना 84 होता है, तो 42.5% हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग लास्ट प्रश्न में बट्टा का, यहाँ पे बट्टा आपका समाप्त होता है। आगे हम लोग हो सकता है तो एज को पढ़ेंगे। 30% तथा 20% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट है? एगो है 30% की छूट, दूसरा है 20% की छूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 गुना में 20 बट्टा में 100, 20 से 20, 30 और 20 50, प्लस में 3 दूना 6, 50 में से 6 जाएगा तो माइनस में 44, माइनस लगा हुआ यानी कितना का छूट होगा? 44% का, बी नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग हो सकता है तो एज को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।